हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में आप सभी को मौलवी का पूरा कंप्लीट इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाली हूँ। ठीक है, आप सभी को मालूम होगा कि इकोनॉमिक्स का पेपर 27 जनवरी को और फर्स्ट सिटिंग में ही इकोनॉमिक्स का पेपर है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी वीडियो में एक ही वीडियो में कंप्लीट ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप सभी को कराने वाली हूँ। सो वीडियो को आप लोग को पूरा ज़रूर वॉच करना है। इसके बाद आप लोग कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आइए सबसे पहले मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कराती हूँ, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ लेकर चलूँगी। अब यहाँ पे आप सभी देखिए इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में कराने वाली हूँ ये पहले मैं आप लोगों को नहीं कराई थी। ठीक है, पहले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराई थी वो भी इंपॉर्टेंट थे, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस नहीं थे। तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहला सवाल देखिए, सवाल नंबर 1, एक शख्स के पास वसायल होते हैं तो कौन से वसायल होते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए गैर महदूद या फिर होगा महदूद। तो आप सभी को आगे देखने की जरूरत भी नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महदूद। ठीक है, ना तो गैर महदूद ना महदूद, या तो महदूद या वगैरह, ये सारा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महदूद। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि दूसरा सवाल क्या कह रहा है, लोग कोशिश करते हैं। तो लोग क्या कोशिश करते हैं, ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। अपने वसाइल का सबसे बेकार सर्फ करने का, ऑप्शन बी दिया हुआ है अपने वसाइल का अच्छा सर्फ करने का, ऑप्शन सी दिया हुआ है अपने वसाइल का आला तरीन शक्ल से सर्फ करने का, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, अपने वसाइल का आला तरीन शक्ल से सर्फ करने का। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, जिस कीमत पर शय की तलब की गई मकदार और फराहम की गई मकदार दोनों बराबर होती है उस कीमत को क्या कहते हैं। तो उस कीमत को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन ए देखिए इस्तेमालियत तलब की गई मकदार, ऑप्शन बी दिया हुआ है इस्तेमालियत फराहम की गई मकदार, ऑप्शन सी है इस्तेमालियत कीमत या फिर लागत। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन यहाँ पे है मुख्तलिफ कीमतों पर बाजार में मौजूद सभी सार्फ के जरिया खरीदी जाने वाली मकदार को वाजे करने वाली फुर्सत को कहते हैं। ठीक है, फरिश्त को कहते हैं। तो क्या कहते हैं वो आप लोग यहाँ पर देखें, शख्सी मांग मुंसलिक फरिश्त, या फिर यहाँ पे होगा शख्सी फराहमी मुंसलिक फरिश्त, या फिर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी बाजार फराहमी मुंसलिक फरिश्त। तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है सार्फ की ख्वाहिशात को वाजे किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप लोग देखें ऑप्शन दिया हुआ है कि नहीं, गैर जानिबदार नक्शा के ज़रिए, ऑप्शन बी दिया हुआ है गैर जानिबदार नक्शे और सार्फ दोनों के ज़रिए, ऑप्शन सी है सिर्फ सार्फ के ज़रिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, सार्फ के ज़रिए किया जा सकता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन। फिर यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, किसी शय की एक मुकर्ररा मकदार की पैदावार करने पर फर्म को जितनी लागत बर्दाश्त करनी पड़ रही है उसे फर्म की क्या कहता है, औसत लागत कहा जाता है, या फिर कुल लागत कहा जाता है, या फिर हाशियाई लागत कहते हैं, या फिर इत्तेफाकी लागत कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, कुल लागत कहते हैं। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्या कह रहा है, मुवासिल शय की मांग घटती है। तो घटती कैसे है, सार्फ की आमदनी में इजाफा होने से, या फिर सार्फ की आमदनी बराबर रहे, या फिर यहाँ पे होगा या तो सार्फ की आमदनी बढ़ती है या घटती है, या सार्फ की आमदनी में कमी होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सार्फ की आमदनी में कमी होती है। ठीक है, तो ये हो गया करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है यहाँ पे घटिया शय की मांग में इजाफा होता है जब सार्फ की आमदनी, ऑप्शन देखिए बढ़ती है, या तो बढ़ती है या घटती है, या फिर ना तो बढ़ती है ना कम होती है ना ही घटती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया, घटिया शय की मांग में इजाफा होता है तो जब सार्फ की आमदनी घटती है। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है यहाँ पे शय की मुख्तलिफ कीमतों पर बाजार खत तलब वाजे करता है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देखिए एक सार्फ की तलब, या फिर ऑप्शन बी होगा बाजार में सभी सार्फ की तलब का जोड़, या फिर यहाँ पे होगा एक सार्फ और बाजार के सभी सार्फ की मांग। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन डी देखें, एक और दिया हुआ ऑप्शन, न तो एक सार्फ की मांग न सभी सार्फों की मांग। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाजार में सभी सार्फ की तलब का जोड़। ठीक है, तो ये हो गया राइट आंसर। फिर देखें आप सभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है यहाँ पे मांग और फराहमी से ज़्यादा इजाफा होने पर मुमासिल कीमत
तो यहाँ पे आप लोग देखिए क्या घटती है या बढ़ती है, या घटती है या बढ़ती है, या ना तो घटती है ना ही बढ़ती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बढ़ती है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे शय की तलब की लोच की तारीफ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या तारीफ है वो देखिए, शय की तलब की बेतरतीबी, या फिर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी देखें शय की तलब और कीमत का जोड़, या फिर ऑप्शन सी करेक्ट होगा शय की तलब में फीसद तब्दीली और शय की कीमत में फीसद तब्दीली का तना सबसे ज़्यादा या सबसे कम, यहाँ पे दिया नहीं आगे, ठीक है। ऑप्शन डी दिया हुआ है शय की तलब और कीमत का फ़र्क, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए हकीकी लागत है, तो हकीकी लागत क्या है? तो ऑप्शन दिया हुआ है पैदावार लागत है, ऑप्शन बी दिया हुआ है मालिकों के ज़रिए वसाइल की फ्राहमी में उठाई गई सभी लागत, या फिर यहाँ पे ऑप्शन सी होगा पैदावार की कीमत, या ऑप्शन डी होगा औसत लागत। तो यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी मालिकों के ज़रिया वसाइल की फ्राहमी में उठाई गई सभी लागत, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मुमासिल सरकार सबसे ऊंची कीमत का तयीन करती है, तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए मुमासिल कीमत के बराबर होगा, या फिर ऑप्शन बी करेक्ट होगा मुमासिल कीमत से कम, या फिर कीमत से ज़्यादा, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, ये हो गया करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है मुआशरती लागत शख्सी लागत में कम होगी अगर क्या? तो ऑप्शन देखें औसत लागत कम हो रही है, ठीक है, या फिर यहाँ पे आप लोग देखिए हाशियाई लागत कम हो रही है, या फिर औसत लागत बढ़ रही है, या फिर एक शख्स का काम पूरे माशरे को फ़ायदे पहुँचा रहा है। तो यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सब करेक्ट नहीं है, सब रॉन्ग है, ये हो गया करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी हो गया करेक्ट। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जब हाशियाई लागत घटती है तो आगे क्या होगा? औसत लागत भी बढ़ती है, या फिर कुल लागत बढ़ती है, या फिर औसत लागत हाशियाई लागत से कम रहती है, इनमें सभी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें सभी, ठीक है, जितने भी ऑप्शन दिए हैं सब करेक्ट है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, और ये क्वेश्चन में आप लोग को एक चीज़ ध्यान देना है, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है जब हाशियाई लागत घटती है, तो आप लोग को ये तीनों चीज़ मालूम होना चाहिए कि औसत लागत भी बढ़ेगी, ठीक है, कुल लागत भी बढ़ेगी। ये नहीं कि हाँ पहला देख लिया अच्छा इसमें तो ये होता है तो इसमें टिक कर लिए, ए लगा दिए, ऐसा नहीं, सारा ऑप्शन पढ़ना है उसके बाद यहाँ पे टिक करना है डी में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, मुकम्मल खत में दाईं जानिब खिसकाव का सबब हो सकता है, तो सबब क्या हो सकता है? ऑप्शन देखें फर्मों की तादाद में कमी होगी, या फिर ऑप्शन बी दिया हुआ है फर्मों की तादाद में कोई तब्दीली नहीं होगी, यानी कि कोई बदलाव नहीं होगा, या फिर ऑप्शन सी होगा फर्मों की तादाद में इजाफा होगा, यानी कि बढ़ने लगेगा, फ़ायदा होगा। फिर ऑप्शन डी है शय की कीमत में तब्दीली, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फर्मों की तादाद में इजाफा होगा, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगी, ठीक है, कुछ क्वेश्चन अभी और बचे हुए वो भी आप लोग कर लेंगे। तो क्वेश्चन दिया हुआ है पैदावार महसूल लगाने से, तो ऑप्शन देखिए मुकम्मल ख़त बाईं जानिब खिसका जाता है, या फिर ऑप्शन बी होगा मुकम्मल ख़त दाईं जानिब खिसक जाता है, या फिर ऑप्शन सी होगा मुकम्मल ख़त पर ऊपर की जानिब जारी होता है, या फिर यहाँ पे ऑप्शन डी होगा मुकम्मल ख़त पर नीचे की जानिब जारी होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है अगर मुकम्मल ख़त बाईं जानिब खिसकता है, ठीक है, तो सबब हो सकता है, तो क्या हो सकता है? आप पहले ऑप्शन आप लोग को सही से पढ़ना है, उसके बाद ही टिक करना है। वसाइल, यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देखें अंदरून मुल्क आने वाली, ठीक है, यहाँ आप लोग ऑप्शन देखें वसाइल अंदरून मुल्क आने वाली एशिया की कीमत में कमी, या फिर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी करेक्ट वसाइल अंदरून मुल्क आने वाली एशिया की कीमत में इजाफा, तो यहाँ पे इजाफा होता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर भी यही हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन क्या कर रहा है अगर मुकम्मल ख़त दाईं जानिब खिसकता है तो सबब हो सकता है, तो यहाँ पे आप लोग देखें इस क्वेश्चन में, ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या था अगर मुकम्मल ख़त दाईं जानिब, ठीक है, दाईं जानिब खिसकता है तो सबब हो सकता है, और यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन में था यहाँ पे बाईं जानिब खिसकता है, तो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन अलग अलग
है, ठीक है। तो ये सब कुछ आप लोगों को देख के तभी सही से टिक करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, वसाइल अंदरून मुल्क के आने वाली अशिया की कीमत में इजाफा होगा, या फिर यहाँ पे वसाइल अंदरून मुल्क आने वाली अशिया की कीमत में कमी। तो यहाँ पे कमी होती है, ठीक है, और यहाँ पे जो होता है तो इजाफा होता है। जब बाईं जानिब जाएगा ना, अगर मुकम्मल ख़त बाईं जानिब जाएगा तो इजाफा होगा, और यहाँ पे दाईं जानिब जाएगा तो कमी होगी, ठीक है। तो ये सब कुछ आप लोगों को ख्याल रखना है। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 और लास्ट है ये ऑब्जेक्टिव का। और भी ऑब्जेक्टिव अगर आप लोग को लगे कि हाँ कम है तो आप लोग, और अगर टाइम मिले तो आप लोग और भी ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी उस वीडियो का, वहाँ पे भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं कराई हुई हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, किसी फंड का फ़ायदा व आमदनी है जो सफ़र लागत पर हासिल होता है या फिर असल लागत पर हासिल होता है। तो असल लागत पर हासिल होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर। चलिए अब यहाँ पे मैं आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ लेकर चलती हूँ। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है यहाँ पे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, और लॉन्ग टाइप भी क्वेश्चन इसी में आप लोग को आगे मिलेगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, मैशत के पैदावारी इम्कानात से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन देखिए इंग्लिश में भी दिया हुआ है, इंग्लिश में बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में आता है। व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी लिखा हुआ है लेकिन गलत है, स्पेलिंग है इकोनॉमी। तो यहाँ पे आप सभी को बताना है इकोनॉमिक के प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज से आप क्या समझते हैं, ठीक है, ये आप लोगों को बताना है। यानी कि मैशत क्या होता है, यानी कि इकोनॉमी होता है कि पैदावारी इम्कानात से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखिए आंसर, यहाँ पे देखिए मतईन वसाइल और दस्तियाब टेक्नोलॉजी की मालूमात से एशिया और ख़दमात की पैदावार को मुख्तलिफ इम्कानात के इंतज़ाम को पैदावारी इम्कानात कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप लोग को ये लगे कि बहुत ही भारी उर्दू दिया हुआ है तो आप लोग एक काम ये भी कर सकते हैं, ये जो इंग्लिश में क्वेश्चन दिया हुआ है इसे आप लोग गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, और उसका जो आंसर आएगा उसे आप लोग उर्दू में ट्रांसलेट कर लेंगे तो आप लोग को ईजी वे में आंसर समझ में आ जाएगा। क्लियर। फिर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, वर्ड डू यू अंडरस्टैंड बाई पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस, ठीक है, यहाँ पे उर्दू में भी बता देती हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है मुस्बित मुआशी तज्जिया से आप क्या समझते हैं, यानी कि पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस से आप क्या समझते हैं, ये कह रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए क्या समझते हैं, दिया हुआ नीचे, मुस्बित मुआशी तज्जिया में हम उस बात का मगूर मुताला करते हैं कि एक तरकीब किस तरह काम करेगी, ठीक है, और उनसे हासिल शुदा नतीजे कितने फ़ायदेमंद रहेंगे, ठीक है। तो ये थे इस क्वेश्चन का आंसर। फिर आप लोग देखें नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। हाँ, तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस, ठीक है, यानी कि कह रहा है कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस से आप लोग क्या समझते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, मयारी मुआशी तज्जिया से हम ये जानते हैं, ये क्या हुआ, मयारी मुआशी तज्जिया यानी कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस, ठीक है, से हम ये जानते हैं कि कोशिश करते हैं कि ये तरकीबी खाते ख्वाह हैं या नहीं, क्या होना बेहतर साबित होगा और क्या न होगा मुफीद होगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ था। फिर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, व्हाट डू यू मीन बाय द बजट सेट ऑफ ए कंज्यूमर, ठीक है, सार्फ के बजट सेट से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखिए आंसर यहाँ पे आप लोग देखिए, सार्फ की महदूद आमदनी और दोनों अशिया की कीमतों की वजह से सार्फ सिर्फ वह बंडल ही ख़रीद सकता है जो कि या तो उसकी आमदनी से कम हो या उसके बराबर हो, ठीक है। बजट सेट उन एशिया की बंडलों का मजमूआ है जो कि सार्फ अपनी आमदनी से राइज बाजार कीमत पर ख़रीद सकता है। चलिए फिर यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ दी बजट लाइन, बजट लाइन क्या है, ठीक है। तो क्या है बजट लाइन, बजट लाइन से मुराद उस लाइन से है जिस पर एशिया की सभी मजमूए या ज़ख़ीरे होते हैं जिनकी लागत सार्फ की आमदनी क्या होता है, नहीं, कंज्यूमर की आमदनी, ठीक है, के बराबर होती है। बजट लाइन का मसावी मंदरजा झेल है, यानी कि बजट का जो मसावी है वो नीचे दिया गया है। यानी कि यहाँ पर आप लोग देखिए P1x1 + P2x2 = M, यानी कि यहाँ पे देखिए जहाँ P1 एक चीज़ की कीमत है और P2 दूसरी चीज़ की कीमत है, और X1 और X2 दोनों चीज़ की मकदार है, ठीक है, और M जो है सार्फ की आमदनी है, यानी कि जो कंज्यूमर है उसकी आमदनी है। तो यहाँ पे आप लोग देखें ये लाइन उन तमाम मंडलों पर मुश्तमिल है जो कि M के पूरी तरह से बराबर है, ये लाइन बजट लाइन कहलाती है, ठीक है। तो मालूम चल गया बजट लाइन क्या कहलाती है, तो यही लाइन कहलाती है। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर दोनों कीमतें
और आमदनी दोगुनी हो जाती है, ठीक है, दोगुनी हो जाती है, तो बजट सेट में क्या तब्दीली होगी। क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया हुआ है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। व्हाट हैपेंस टू द बजट सेट इफ बोथ द प्राइजेज एज वेल एज द इनकम डबल। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन है जो उर्दू में मैं बताई हूँ, वही चीज़ इंग्लिश में भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे जवाब देखें आप सभी, सार्फ की आमदनी बजट लाइन मसावी करने के अमल से हासिल रुपए के बराबर होगी। यानी कि ये जो आप लोगों को मैं ऊपर बताई थी P1X1 और P2X2, वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे आप लोग कुछ इस तरीके से यहाँ पे निकाल सकते हैं। क्लियर, यहाँ पे आप लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं P1 और X1 को मल्टीप्लाई करके और P2X2 को, उसके बाद जो दोनों का जो सम निकलेगा वहाँ पे आप लोग उसको ऐड कर लोगे, उसके बाद जो टोटल सार्फ की रकम होगी यानी कि ये जो ये रहेगा वो निकल कर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आप लोग देखिए इस तरीके से निकल कर आएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ए प्रोडक्शन फंक्शन। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रोडक्शन फंक्शन के कंसेप्ट को समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, उर्दू में भी दिया हुआ है तफ़ाइल पैदावार के तस्वर को समझाएं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए आंसर दिए हुए, वो भी मैं आप लोगों को समझाती हुई चलूँगी। वीडियो तो लंबी हो ही रही है लेकिन आप लोग को वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आप लोग देखिए, एक फर्म का पैदावार तफ़ाइल उसके इस्तेमाल किए गए मादखल और तैयार की गई माहसल का दरमियानी ताल्लुक़ है। मादखल की मुख्तलिफ़ मकदारों के लिए ये माहसल की ज़्यादा से ज़्यादा मकदार कितनी हो सकती है, ये बताता है पैदावार तफ़ाइल में मादखल के सर्फ बेहतर सलाहियतें, ठीक है, सलाहियती इस्तेमाल को ही मद्देनज़र रखा जाता है, ठीक है। तफ़ाइल पैदावार को किसी दी हुई टेक्नोलॉजी के लिए मतीन किया जाता है। अगर तकनीक और बेहतर हो जाती है तो मुख्तलिफ मादखल मजमुओं से हासिल होने वाली माहसल की सतह बढ़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आया होगा कंसेप्ट ऑफ ए प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन का कंसेप्ट समझ में आया होगा। फिर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन मार्केट इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम है, ठीक है, बाजार तवाज़ुन की वजाहत कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखें इसका भी आंसर नीचे दिया हुआ है, और ये सब लॉन्ग आंसर में भी पूछे जाते हैं, 5 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को ऊपर बताई हूँ ये आप लोग स्टेप वाइज भी लिख सकते हो, ठीक है, पॉइंट वाइज जैसे मैं आप लोगों को बताई हूँ किस तरीके से लिखा था उस तरीके से भी आप सभी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं किस क्वेश्चन पर थी, तो यहाँ पर थी, ठीक है, कहाँ पे, हाँ, एक्सप्लेन मार्केट इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे आप लोग देखिए तवाज़ुन वह सूरत हाल है जहाँ किसी तब्दीली का कोई रुझान नहीं होता है, ठीक है। तवाज़ुन की हालत में तलब की गई मकदार और फराहम की गई मकदार बराबर होती है। तलब और फराहम में तब्दीली करने के लिए किसी के लिए कोई दबाव नहीं होता है। बाजार तवाज़ुन की हालत में सब ही फर्मों के ज़रिया फराहमी और सब ही इस्तेमाल करने वालों के ज़रिया की गई मांग बराबर होती है, ठीक है। तवाज़ुन की हालत में ना तो फ़र्म को किसी तरह की कोई तब्दीली का रुझान होता है और ना ही इस्तेमाल करने वालों की ख्वाहिश होती है। क्लियर। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कुछ नीचे दिया हुआ है, इससे आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। रियाजी शक्ल से बाजार तवाज़ुन को वाज़ह किया जा सकता है, इस तरीके से आप सभी देख सकते हैं। ये YS क्या है, YD क्या है, YS बराबर YD क्या है, तो YD है बाजार मांग और YS है बाजार फराहमी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा YS क्या है, YD क्या है, दोनों एक ही बराबर ही होते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे आप लोग समझिए, मुकम्मल मुसाबिकती बाजार की खसूसियात क्या है, ठीक है। जो परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट है इसका खसूसियात यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये यहाँ पे समझाना है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स समझाना है तो यहाँ पे आप लोग पॉइंट वाइज देंगे। क्लियर। जैसे यहाँ पे पॉइंट नंबर वाइज दिया हुआ है ना, नंबर वाइज कह लो, पॉइंट वाइज कह लो, उसी तरीके से होता है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए फर्स्ट हेडिंग तो ये क्वेश्चन ही में से आ जाएगा, खसूसियात ये हैं, मंदरजा झेल है, नीचे दिए हुए हैं। तो नंबर वाइज आप लोग इस तरीके से देखिए 1 2 3 4। नंबर 1 पे है बाजार में खरीदारों और फरोख्तकारों यानी फर्मों की ज़्यादा तादाद होती है जो कीमत कबूल करने वाले होते हैं। और नंबर 2 पे देखें सभी फरोख्तकार यानी कि फर्म में जो चीज़ें को तैयार करती हैं, चीज़ों को फरोख्त करते हैं। फिर ऑप्शन पॉइंट नंबर 3 देखें फरोख्तकारों और ख़रीदारों को एक मुकर्ररा वक्त में मुकर्ररा शय की बाज़ार में राइज कीमतों के बारे में पूरी मालूमात फराहम होती है। फिर यहाँ पे 4 नंबर पे देखें बाज़ार में फ़र्म का दखल
व खरूज यानी कि दाखिल खर्च जो होता है वो दखुल व खरूज आज़ाद होता है। ठीक है, ये थे इस क्वेश्चन के आंसर। इसी तरीके से आप लोग को कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं। फिर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, और उसके बाद मैं 1-2 क्वेश्चन लॉन्ग कराऊंगी, उसके बाद 1-2 क्वेश्चन ही होगा। और भी इसमें से जो क्वेश्चन जो मैं शॉर्ट में कराई हूँ वो सब लॉन्ग में ही पूछे जाते हैं, और कुछ कुछ क्वेश्चन जो है मिक्सअप हो जाते हैं, यानी कि 2-3 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में पूछे जाएंगे और लॉन्ग मतलब कि वो 5 नंबर 6 नंबर का दे दिया जाएगा। समझ लो आप लोग। तो क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट डू यू मीन बाय मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस से आप क्या समझते हैं, तो उर्दू में भी दिया हुआ, ये भी मैं समझाती हूँ। आप एक सड़ी तजारती, ठीक है, आप एक सरडी तरजीहात के क्या मानी समझते हैं। ठीक है, क्या मानी समझते हैं, यानी कि मोनोटोनिक प्रेफरेंस से क्या समझते हो आप लोग। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, सार्फ की तरजीहात एक सरडी मानी जाती है। जैसे कि एग्जांपल से समझे, एक बंडल यानी कि x1 x2 सार्फ के लिए हासिल है, और अगर बंडल x1 x2 में बंडल y1 y2 के मुकाबला में कम से कम एक शय की इकाइयाँ ज़्यादा हैं, और अगर बंडल x1 और x2 में बंडल y1 y2 के मुकाबला में कम अज़ कम एक शय की इकाइयाँ ज़्यादा हैं और दूसरी शय की इकाइयाँ में कमी नहीं आती है, तो सार्फ बंडल y1 y2 के मुकाबले बंडल x1 x2 का ज़्यादा पसंद करेगा। ठीक है, तो ये थे इस क्वेश्चन के आंसर। और यहाँ से आप लोग के शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप दोनों टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे यहाँ से। फिर भी यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन अभी और मैं यहाँ पे ली हूँ, तो वो भी आप लोगों को करा ही देती हूँ। क्लियर, जैसे कि यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द सेंट्रल प्रॉब्लम्स एंड इकोनॉमिक। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को बताना है कि सेंट्रल प्रॉब्लम जो इकोनॉमिक में होते हैं उसके बारे में डिस्कस करना है। तो यहाँ पे आप लोग देखें, एक मईशत के मरकज़ी मसाइल मंदरजा झेल है। ये सारा कुछ मैं आप लोग को शॉर्ट में भी कराई हुई हूँ, तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कुछ बताने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये आप लोग अगर चाहो तो पढ़ लो, क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप है तो लॉन्ग ही आंसर भी रहेंगे इसके। क्लियर, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और एक क्वेश्चन यहाँ पे जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा था, लेकिन ये काफ़ी लॉन्ग है, तो यहाँ पे एक्सप्लेन करने में काफ़ी टाइम भी लगेगा। क्लियर, और एक और क्वेश्चन है। ठीक है, इन तीनों क्वेश्चन को आप लोग को खुद से अच्छे से पढ़ लेना है। तीनों का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे, और इसका मैं PDF टेलीग्राम पे ऐसे अपलोड कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं आप सभी को इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों ही कंप्लीट करा दी हूँ। सो आप लोगों को जल्दी से जाना है, सारा क्वेश्चन कर लेना है, और 1-2 बार आप लोग वीडियो देखेंगे तो हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा और हर एक चीज़ समझ में आएगा। और इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाला है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। सो आप लोग जाओ और ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आप लोग को हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाएगा। अपडेट मैं दे देती हूँ वहाँ पर कि कौन सी वीडियो आने वाली है, किस टाइम पर आने वाली है। सो आप लोग जाएँ और ज्वाइन कर लें।